हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर टॉपिक है अपना क्लॉक, घड़ी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामान्यतः ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रेलवे की एग्जाम हो या एसएससी की हो या बीएसटीसी की एग्जाम हो, अदर कोई एग्जाम होती है जहाँ पे घड़ी का कंसेप्ट है, वहाँ पे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बेसिक इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे नोट लगा के इम्पोर्टेंट लगा दिया है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री की कोण की रचना करती है, तथा घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है। तो आपको जनरली ये दो लाइनें आपको पता होनी चाहिए। इस लाइन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है आने वाली एग्जाम के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है, तथा घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है। तथा आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो आपका घड़ी का सर्किल है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे घड़ी का कितना है, 360 डिग्री पूरा जो सर्किल होता है। यहाँ पे मैंने घड़ी का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, तो ये 360 डिग्री होता है टोटल पूरा एंगल। तो इसमें यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर होती है इस घड़ी की। और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस एक पूछा जाता है और पूछा गया कंपटीशन में कि जो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, जो घड़ी के अंदर जो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। तो ये कैसा होता है क्योंकि एक 12 से 1 तक जाते हैं तो 2 बार समकोण बनाएगी। तो उसी प्रकार से आप देखना यहाँ पे 2 से 3 और 3 से 4, तो ये 3 नंबर आपको एक बार रिपीट हो रहा है। तो उस रिपीट को कम करने के लिए एक तो लेस यहाँ से हो जाएगा आपको 12 घंटे के अंदर, और एक यहाँ पे देखना 8 से 9 और 9 से 10, तो एक यहाँ पे लेस हो जाएगा कम। तो एक तो यहाँ पे कम होगा, एक यहाँ पे कम होगा। इसी कारण इसलिए तो 12 घंटे के अंदर 24 बार होना चाहिए था, इसी कारण 12 घंटे में 22 बार हुआ है, क्योंकि एक यहाँ से कम हो जाएगा, एक यहाँ से कम हो जाएगा, और टोटल 24 घंटे में कितना कम हो जाएगा, आपके पास 4 कम हो जाएगा, इसलिए 44 है यहाँ पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टोटल जो पूरा जो 30-60 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और 12 घंटे में अगर निकालना चाहते हैं तो आपको 30 डिग्री आएगा। जैसे कि इसका जो कोण निकालना चाहते हैं अपन, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये कितना आएगा, इसमें 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये वापस 30 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाता है, 90 डिग्री कोण हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए घड़ी के अंदर भी कि पर्टिकुलर जहाँ पे 1 आवर्स के अंदर 30 डिग्री का जो कोण है वो बनाता है। और उसके बाद में बेसिक जो कंसेप्ट इसमें से पूछे गए हैं और पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है और यहाँ पे एक एंगल निकालना होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब का एक ट्रिक होता है, एक बेसिक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि घंटा और जो मिनट, आपको जैसे कोई टाइम दे दिया आपको घड़ी के अंदर इतने बजे हैं, तो उसको आप दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालोगे, और ये 24 आवर्स में अगर देंगे तो आपको इस प्रकार से निकालना होगा। देन आपको कोई भी एंगल दे रखा है, तो आपको जैसे 2 घंटों के बीच के अंदर एंगल निकालना होता है, या कोई टाइम आपको दिया हुआ है उस टाइम के अंदर आपको एंगल निकालना होता है, तो आप उसमें एंगल फाइंड कर सकते हो, कोण फाइंड कर सकते हो। तो बेसिक रीजनिंग के अंदर ये कंसेप्ट आपको याद रखना। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना कि इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये आपको 2 बातें आपको याद है। तो एसएससी में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक यहाँ पे बीएसटीसी में पूछा गया है कि 1 मिनट में 6 डिग्री की कोण की रचना करता है, वो तो एक जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करता है। तो इनमें दोनों में क्या है कि डिफरेंस कितना होता है, 1 मिनट में बनाई गई कोण, उनका डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो 6 में से आप हाफ निकाल दोगे तो इसमें 5.5 आएगा तो डिग्री। तो आप ये भी याद रखना है इसके अंदर। और घड़ी के अंदर यहाँ पे मैंने बता दी है यहाँ पे कि 1 घंटे के अंदर जो समकोण 2 बार बनाती है घड़ी, तो ये 9 और 3 डबल काउंट होने के कारण
ये 24 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 यानी 2 कम हो गए, तो इसलिए यहाँ पे 22 पे, यहाँ पे 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको इसका एक फॉर्मूला होता है कोण निकालने के लिए, 30 इंटू एच माइनस 11/2 गुणा एम। एच का मतलब आवर्स यानी घंटे होते हैं, एम का मतलब यानी मिनट होता है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको मैं बता रखा है फॉर्मूला। अब आपको मैं कोई एग्जांपल के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये 3 या 4 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है घड़ी के अंदर। तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन अपन ना, ये क्वेश्चन है कि किसी घड़ी के अंदर आपको टाइम दे रखा है 5:20। आपको ये कोई एग्जांपल है, यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो किसी घड़ी में टाइम हुआ है 5:20 हुआ है, तो आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना चाहते हो आप, तो किस प्रकार से आप दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे। तो यहाँ पे मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहा हूं मैं। तो 5:20 को किसमें से लेस करोगे? 11:60 में से आप इसको लेस करोगे। 11:60 में से आप लेस करोगे तो 5:20 इसमें आप लेस कर देना। तो 60 में से 20 गए तो कितने बचे? 40 बचे। यानी 60 में से आप 20 निकालोगे तो 40 बचेंगे, और यहाँ पे 11 में से 5 निकालोगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 6। यानी 11 में से 5 निकालोगे तो यहाँ पे 6 बचेंगे। तो ये क्या होगा? ये जो टाइम था वो घड़ी का टाइम था एक्चुअल, और आप इसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहे हो, तो ये क्या है? इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो आपको इस प्रकार से किसी का भी दर्पण प्रतिबिंब आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक टाइप का तो क्वेश्चन ये है, दूसरा टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, टाइप टू। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है टाइम। किसी घड़ी के अंदर आपको टाइम 3:40 आपको बताता है। ये तो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको किस प्रकार से आपको निकालना होता है? तो ये 11, यहाँ पे देखना 59 आएगा, देन बाद में 60 आएगा। गलती मत करना इसके अंदर, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 60 कर देते हैं। तो ये याद रखना है, इसके अंदर टाइप 2 में आपको सेकंड तक जाना है, तो ये 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनती है, और 1 मिनट आगे इसमें ऐड हो जाएगी तो ये 12 आवर कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से आप इसमें से लेस कर देना, ये जो 3, 40 मिनट और 20 सेकंड आप इसमें से लेस करोगे तो 60 में से 20 जाएंगे तो 40 बचेंगे। याद रखना 60 में से 20 निकालोगे तो 40 बचेंगे यहाँ पे, और ये 59 में से 40 निकालोगे तो आप यहाँ पे कितने बचेंगे? 90 बचेंगे, 19। और यहाँ पे 11 में से 3 निकालोगे तो कितने बचेंगे? 8। तो ये क्या है? इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये टाइप 2 का है, टाइप पहले मैं बता चुका हूं। अब क्वेश्चन आता है टाइप 3, तो ये भी आप देख लेना। इसमें टाइप 3 किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टाइप 3। तो इसमें यह पूछा जाता है कि किसी घड़ी में टाइम 17:55 और 5 सेकंड आपको दर्पण, यहाँ पे आपको घड़ी में टाइम दे रखा है 17:55 5 सेकंड। तो ये घंटे को रिप्रेजेंट करती है, ये यहाँ पे मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस में से आप लेस करोगे? तो आपको याद रखना है 23, 59 मिनट और 60 सेकंड में से आप इसको लेस करोगे। आपको याद रखना है 23 और 59 मिनट और 60 सेकंड में से आप इसको लेस करोगे। तो जनरली आप लेस करना आप जानते हो, तो इस प्रकार से आप लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 में से 5 रिमेनिंग, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 55 बचेगा। यहाँ पे अगर 60 में से आप 5 को घटाओगे तो 55 बचेगा, 59 में से आप 55 को घटाओगे तो 04 बचेगा यहाँ पे, और 23 में से 17 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे? आपको याद रखना है इसमें 6। तो ये एक्चुअल इसका टाइम है। 23 में से 17 निकालोगे तो यहाँ पे 6 रिमेनिंग बचेगा। ये टाइप 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब में से। तो ये अपना था दर्पण प्रतिबिंब। अब अगला जो टाइप क्वेश्चन आता है
एक टाइप में 3 टाइप क्वेश्चन है। अगला जो टाइप क्वेश्चन आता है कोण पूछा जाता है, एंगल। आपको कोण निकालना होता है, टाइम के अंदर कोण निकालना होता है। जैसे घड़ी में आपको टाइम दे रखा है 4:30 हुआ है, आपकी घड़ी के अंदर 4:30 हुआ है, तो आप किस प्रकार से एंगल फाइंड कर सकते हो। तो मैं एक डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं, एक छोटा सा डायग्राम है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो 4 कहाँ बचेंगे, यहाँ पे ये रो 4 और ये 5, ये 4, ये 5 है। अब इस 4:30 हुआ है, तो ये तो था 4 और 30 मिनट था ये। तो ये यहाँ पे ये सुई 4 वाली इसके आधे खिसक के यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो इस प्रकार से कोण आप यहाँ देख के आप बता सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है कोण निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए एंगल क्या होता है आपका, इसके अंदर 30 इंटू एच माइनस 11/2 गुणा एम, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप घड़ी का जो टाइम दे रखा है उस टाइम को आप उनके बीच का जो एंगल निकाल सकते हो। तो एच किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे घंटे को रिप्रेजेंट करता है, तो घंटे को रिप्रेजेंट करता है। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करना होता है। और पुट करेंगे तो अपन जैसे कि थीटा 30, यहाँ पे थीटा इंटू 30 इक्वल 30 इंटू एच की जगह अपन आवर्स कितने 4 घंटे 11/2 मल्टीप्लाई में एम क्या है मिनट क्या है 30 है। यहाँ पे 30 मिनट अपन लिखेंगे, 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगी 15 को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे करना कि 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आएगा और 15 उसमें और ऐड कर देना तो 165 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा इधर 165 और इधर क्या हो जाएगा 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे 120। अब यहाँ पे थीटा को जैसे कि आप माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर, 120 और 165, तो 165 में से आप 120 घटाओगे तो जैसे कि आप बोलोगे कि माइनस में क्या आएगा 45 आएगा, माइनस में क्या आएगा 45, पर 45 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस इसमें नहीं यूज होता है, बाकी इसका 45 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे मैं बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल और लिखना आप। ये एग्जाम्पल है, किसी घड़ी के अंदर 3:20 हुई है, 3:20 टाइम दिखा रही है कोई घड़ी, तो उसके बीच में अगर कोण निकालना चाहते हैं आप तो किस प्रकार से कोण निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो 30 इंटू एच का वैल्यू यहाँ पे है और ये वैल्यू इसकी मिनट की वैल्यू है। तो 30 मल्टीप्लाई में एच 3 और यहाँ पे 11/2 और यहाँ पे 20, तो 2 से यहाँ काट देना इसको 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 और यहाँ कितना आ जाएगा 110। तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। आप माइनस बताना चाहते हो तो माइनस, बाकी इसमें माइनस का इसमें कोई रोल नहीं होता है 20 डिग्री। तो आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ फाइनली, उस एग्जांपल से आप और समझना कि किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। किसी भी घड़ी के अंदर आप एंगल निकालना चाहते हो, आपको कोई टाइम गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर कोई भी टाइम गिवन होता है उसमें आप एंगल निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइम आपको 5:10 हो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, किसी घड़ी के अंदर 5:10 है, तो आप इसमें एंगल फाइंड करना है, आपको कोण फाइंड करना है, कोण को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, वही फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई एम। इसमें क्या है, ये एच का वैल्यूज है, यहाँ पे एम का वैल्यूज है, यानी एच यानी आवर्स यानी घंटे का वैल्यू है और यहाँ मिनट का वैल्यू है 10। तो आप इसमें से आप 30 इंटू एच का कितना वैल्यू है 5 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई एम, यहाँ पे है 10, तो 10 को यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा। तो ये 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा। 150 में से आप इसको 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 55, यहाँ पे 55।
अब 150 में से आप 55 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 95 बचेगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट यहाँ पे 95 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने इस प्रकार के, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए। तो ये हर एग्जाम में जो आने वाली, जो जिस एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक होगा घड़ी क्लॉक, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। बेसिक इस प्रकार से ये क्वेश्चन घड़ी के अंदर पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।